सैटरडे 9 जून 2024 सुबह के 4:30 बज रहे थे और हम निकल चुके थे राजाजी टाइगर रिजर्व की चिल्लावाली रेंज के उन गलियारों की तरफ जहां रहती है एक खूबसूरत और ताकतवर लेपर्ड माया। सुबह के 5 बज चुके थे। थोड़ी देर अपने ड्राइवर का वेट करते करते हमने सोचा कि कुछ देर चाय का ही लुत्फ उठा लेते हैं। मोहम्मद भी चुपचाप बैठे बैठे चिप्स का लुत्फ उठा रहे थे। कुछ देर चाय का लुत्फ उठाने के बाद हम फिर निकल पड़े अपनी मंजिल की ओर। कहाँ जा रहे हो? मैं जंगल सफारी। क्या देखने जा रहे हो? लेपर्ड लेपर्ड और टाइगर। टाइगर देखना है। ओके, दिख सकता है? पहले दिखा है कभी? क्योंकि गेट 5:30 बजे खुलता है तो हमारा ड्राइवर 5:20 पर गाड़ी लेकर गेट पर पहुंच चुका था और ठीक 5:30 बजे मोहन गेट से चिल्लावाली रेंज के लिए हमें पहली एंट्री मिली। कुछ जिप्सी चालक हमसे आगे निकल चुके थे। शायद इनको लेपर्ड का आभास हुआ है। सभी लोग जंगल में हो रही चीतल की कॉल को फॉलो करने लगे। काफ़ी देर जब कुछ नज़र नहीं आया तो हमने आगे बढ़ने का फैसला लिया और हमें कुछ ही दूरी पर नीलगाय का एक परिवार दिखा। सुबह सुबह जंगल की खुशबू ही अलग होती है और निकलता हुआ सूरज। फिर से कुछ जिप्सियां खड़े हुए दिखी, मानो इनको भी लेपर्ड का आभास हुआ हो। आगे पहुंचे जिप्सी चालक ने बताया कि माया ने अभी अभी जंगल के ट्रैक को क्रॉस किया है। और ये सब सुनकर हमारी उम्मीदें और भी ज़्यादा बढ़ गई। माया की एक झलक पाने को हम बस चले जा रहे थे। गाड़ी भी खड़ी। वाटर होल की ओर जाते हुए हमें एक चीतल खड़ा हुआ दिखा और इस चीतल को देख हमें ऐसा लगा मानो इस चीतल ने माया को देखा हो। वाटर होल पर भी हमें कुछ मोर और चीतल ही नजर आए। चलो चलो
साथ प्रतिष्ठा ये देख सकते हैं। इसके बाद हम उस पेड़ के पास पहुंचे जो माया की टेरिटरी में है। यह वही विशालकाय वृक्ष है जिस पर माया आराम करती है। और फिर हमें कुछ जंगल फाउल दिखे, इतने खूबसूरत जंगल फाउल जिनका रंग हमें सम्मोहित करने लगा। इनको देख कुछ पल के लिए तो हम माया को भूल ही चुके थे और काफी देर तक हमने इस जंगल फॉल को फॉलो किया। इसकी खूबसूरती मानो हमें सम्मोहित किए जा रही थी। और इसके बाद चीतल का एक बड़ा झुंड धौलखंड कैंपस से पहले वाली नदी पर आगे बढ़ता हुआ दिखा। इस पूरे झुंड में नर, मादा और बच्चे सभी शामिल थे। और इसके बाद हम धौलखंड कैंपस पहुंचे जो मोहन गेट से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ सबने थोड़ा आराम किया और वहाँ की खूबसूरती को निहारा। सभी गाड़ी में बैठे हुए बस यही बातें कर रहे थे कि काश यहाँ से वापसी करते हुए एक बार माया की झलक दिख जाए। मोहम्मद को भी जीप में बैठे बैठे नींद आ गई थी, तो ये भी गाड़ी से उतरकर इधर उधर टहलने लग गए। धौलखंड कैंपस से वापसी करते हुए हमें माया की टेरिटरी में एक नीलगाय दिखी जो बिल्कुल अकेली थी और लेंटाना की झाड़ियों के बीच खड़ी हुई इधर उधर देख रही थी। एक बार फिर से हम वाटरहॉल पहुंचे और अब माया को देखने के लिए हमने उसकी टेरिटरी में जाने का फैसला किया। इसी बीच 2 नर चीतल हमें पानी पीते हुए दिखे। इस सुंदर दृश्य को देखकर हमारा मन खुशी के मारे फूले नहीं समा रहा था। इस थोड़े से पानी को दोनों नर चीतल मिल बांट कर पी रहे थे। जब बड़े नर ने पानी पी लिया तो छोटा नर भी पीछे नहीं रहा, उसने भी खूब पानी पिया। मगर वह चौकन्ना था क्योंकि उसे मालूम है कि जिस जगह वह पानी पी रहा है वह जगह माया की टेरिटरी है। पीछे स्ट्रेस बॉल है। भरते नहीं है वाटरफॉल, खाली पड़े। दिल में एक आखिरी उम्मीद लिए हम फिर से माया को ढूंढने निकले। कुछ दूर चलकर हमें कुछ जिप्सी रुकी हुई दिखी।
और जब हमने देखा तो माया एक पेड़ के नीचे आराम कर रही थी। उसकी एक झलक ने मानो हमारा दिन बना दिया और हमारा जंगल सफारी का ये सफ़र पूरा हुआ, क्योंकि माया के बिना ये जंगल सफारी बिल्कुल अधूरी थी। समय काफ़ी हो चुका था और हमें वापस मोहन गेट पर भी पहुंचना था, इसलिए माया को छोड़ हम मोहन गेट की ओर निकल पड़े।